प्रचार महाराज की जय, वाणी माता की जय, धर्म की पंच पंचेश्वरी भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के गुरु भवों का वर्णन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। राजा श्री शहर से शुरू हुआ और उसके बाद अपराजित और क्रंदवीर ये दोनों भाई चले। उसके बाद फिर वो दोनों स्वर्ग में देव हुए। फिर सहस्त्र आयुध, वज्र आयुध और सहस्त्र आयुध हुए। क्षेमंकर तीर्थंकर के पुत्र और अब उनका जन्म होने वाला है धनरथ तीर्थंकर जो कि विदेश क्षेत्र में हुए हैं और उनकी पत्नी मनोहरा उनके हुए हैं शांतिनाथ भगवान का जीव मेघरथ नाम से हुआ है। और मेघरथ और जो अनंतवीर का जो उनका भाई है उसका जीव धनरथ और मनोरमा से गणरथ नाम से वो जन्म दोनों ने लिया है। कहाँ से? गिरिवेद के विमान से, सोमनाथ आदि विमान के नाम से। वहां से उनकी 29 साल की आयु पूरी हो गई। अब उन्होंने यहाँ पर पुंडरीकिनी नामक नगरी के राजा जो तीर्थंकर हैं धनरथ, उनके यहाँ दोनों का जन्म हुआ है। चलते हैं पढ़ते हैं आगे क्या पांचवा देव स्वर्ग का भी तो गिनो, स्वर्ग वाले नहीं गिनो, एक्चुअली स्वर्ग में गए। फिर उसके बाद आपने कल दो बताए ना, एक तीसरा ये तो मनुष्य लोक के हैं, देव भी हुए 2 बार, 3 बार, 5, 6 हो गए तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सहस्त्र आयु का जीव गिरिवेद के चैत्र पुण्य कर्म हृदय से धनरथ नाम का पुत्र हुआ। पिता धनरथ से ही प्रसन्न होकर सब भाई बंधुओं के साथ बड़े उत्सव से दोनों की आराधना आदि सब क्रियाएं की थी। उन दोनों के जन्म के समय अपने पुत्रों के साथ जनाना में आकर बड़ी विभूति के साथ भगवान का महाभिषेक किया। उनकी बुद्धि के लिए भगवान की पूजा की। उन दोनों ने जन्म उत्सव में भाई बंधुओं में मांगने वाले दीन अनाथ याचक सभी को संतुष्ट किया। वे दोनों ही भाई उनके योग्य वस्त्र आभूषण और अमृत के समान पुत्र दूसरी आदि पदार्थों के द्वारा पालन पोषण किए जाते थे। इसलिए वे चंद्रमा के समान बढ़ने लगे। पहले देखो मिश्री खिलाते थे बच्चों को, अब क्या खिलाते हैं? चाउमीन, मिश्री खिलाते हैं। हाँ दूध मिश्री, दूध जैसे हो जाते थे। तुम्हारा अवस्था है इसको तो नहीं खाइए। दोनों ही भाई दुग्ध अवस्था को बिताकर माता पिता को आनंदित करने लगे। कुमार अवस्था को पाकर कुटुंबियों के प्यारे मानव होते थे। उन दोनों भाइयों ने थोड़े ही समय में राजनीति, शस्त्र विद्या और जैन सिद्धांत का रहस्य जान लिया था। वे दोनों ही भाई पुण्य कर्म करते थे। अनुक्रम से यौवन गुणों के साथ साथ लक्ष्मी, कला, बुद्धि, कांति से विभूषित हो गए। कौन हो गए? शांतिनाथ भगवान के जीव और उनके छोटे भाई धनरथ। उन दोनों का मस्तक रत्नों के जड़े हुए रूप से शोभामान था। हृदय माला सिद्ध हाथ में शोभामान था। कान कुंडलों से शोभामान था। वे दोनों भाई केयूर, अंगद, श्रेष्ठ आभूषण और दिव्य वस्त्रों से शोभामान थे। नाग कुमार देवों के समान जान करते थे। वे दोनों ही भाई धीर भी थे। शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। कलाओं से परिपूर्ण सुंदर विद्वान थे। लोगों को प्रिय मानते प्रसिद्ध थे। शुद्ध हृदय वाले थे। उनका यश संसार में व्याप्त हो गया। अब जो तीर्थंकर होने वाले हैं भाभी, तो उसके बाद तो यश होगा ही होगा, तो कोई शंका ही नहीं है। वे राजनीति की प्रवृत्ति करने वाले थे, प्रतापी थे, चतुर थे। उनका शरीर कांति से सुशोभित था। वे दोनों ही भाई न्याय मार्ग में लीन थे, पूज्य थे, दानी थे, गुणी थे, जिन्हें देव के चरण कमलों के भक्त और निर्दंत गुरुओं के सेवक थे। यानी मुनि महाराजों को खूब आहार विहार आदि कराते थे। वे दोनों ही भाई सुशील थे, धर्मात्मा थे, विद्या विनय के पारगामी थे। अनेक राजाओं की सेवा करते थे। इसलिए वे इंद्र और प्रत्येन्द्र के समान सुशोभित होते थे। इंद्र और प्रत्येन्द्र समझे? इंद्र तो राजा होता है स्वर्ग का। जिस स्वर्ग में इंद्र होता है जैसे गौतम है, आनंद को ईशान है, आनंद है, महेंद्र कुमार है, रम्य ब्रह्मोत्तर है, तो वो इंद्र हो गया। और जो उप होता है जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ही इंद्र होता है और उसके बाद प्रत्येन्द्र होता है। पहले भवों को निरूपण करने वाला और तत्वों को प्रत्यक्ष प्रकट करने वाला अनुगामी अवध ज्ञान केवल मेघ ही था।
जो शांतिनाथ भगवान का जीव था ना, उसके बाद अवधि ज्ञान था, लेकिन जो उनका भाई था दृढ़, उसके बाद अवधि ज्ञान नहीं था। ये दोनों ही भाई यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए थे और तब ऐश्वर्यों को प्राप्त हो गए थे। इसलिए हाथी के समान उनको देखकर धनरथ तीर्थंकर को उनके विवाह करने की चिंता हुई। उन्होंने बड़े पुत्र का विवाह प्रिय मित्रा और मनोरमा के साथ कर दिया और छोटे पुत्र दृढ़ का विवाह सुमति के साथ कर दिया। क्या नाम था? मेघरथ का विवाह हुआ है, जो शांतिनाथ भगवान के जीव हैं, प्रिय मित्रा और मनोरमा। प्रिय मित्रा और दृढ़ का विवाह हुआ है सुमति रानी के साथ। दृढ़ मेघरथ के रूप आदि गुणों से सुशोभित प्रिय मित्रा रानी थे। दोनों लक्षणों वाला नंदी वर्धक नामक पुत्र हुआ। और मेघरथ के हुआ है, मेघरथ क्या ड्रैग कर लो, नंदी वर्धक, नंदी वर्धक, नंदी वर्धक, इतना सुंदर नाम है। और दृढ़ के अनेक सौभाग्यों से भरपूर सुमति रानी के अनेक गुणों से सुशोभित वर्षसेन नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार से धनरथ तीर्थंकर पुत्र पौत्र आदि सब प्रकार की कुछ सामग्रियों का अर्पण करते हुए सिंहासन पर विराजमान होकर इंद्र की सी लीला करते थे। किसी दिन प्रिय मित्रा की रानी प्रिय मित्रा की दासी सुषेणा एक धनुकुंड नाम के मुर्गे को लेकर आई और सबको दिखाकर कहने लगी। अब यहाँ पर एक मुर्गे का पूर्व का वर्णन किया है, तो कुछ होते हैं हमारे करते हैं। तो मेघरथ उनको दोनों के पहले जन्म की कथा बता रहा है कि कई भावों से एक दूसरे के बैरी थे। दो मुर्गे थे, उनका लड़ाई होती थी, तो उनके भी नाम है, बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए हैं वैसे। धनकुंड नाम के मुर्गे को लेकर आई, उसको दिखाकर कहने लगी जिसका मुर्गा हमारे मुर्गे से जीत जाएगा उसको 1000 मुद्राएं देंगे। तो सुषेणा की बात सुनकर छोटी रानी की दादी कांचना उसमें लड़ाने के लिए वज्रतुंड नाम के मुर्गे को लिए। तो अब क्या का नाम हो गया, धनकुंड और वज्रतुंड, ये दो मुर्गे हैं, तो नाम के नाम भी कितने अच्छे। ऐसे जीवों के युद्ध करने व लड़ने में परस्पर को दुख होता है, देखने वाले को भी इतना में आनंद मानने से रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान से महापाप होता है, पाप से नरक मिलता है और नरक में दुख को सहना पड़ता है। इसलिए धर्मात्मा लोगों को ऐसा युद्ध देखना अयोग्य है। अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसी बात को स्मरण करते हुए धनरथ तीर्थंकर बहुत से भव्य जीवों को समझाने के लिए अपने पुत्र की महिमा प्रकट करने के लिए अपने पुत्र पौत्रादि के साथ बिना मन के दोनों के युद्ध को देख रहे हैं। वे दोनों ही दुष्ट होते पूर्व जन्म की शत्रुता के कारण परस्पर क्रोध करते हुए आश्चर्य उत्पन्न करने वाला और दुख देने वाला युद्ध करने लगे। अब दोनों ही मुर्गे हैं, क्या नाम था, धनकुंड और धनकुंड और वज्रतुंड, दोनों मुर्गे जो है पूर्व भक्त के वैर के कारण भीषण युद्ध करने लगे। तो इसी बीच धनरथ तीर्थंकर ने अपने पुत्र मेघरथ से पूछा। अब धनरथ तीर्थंकर जो है मेघरथ से पूछ रहे हैं, तो मेघरथ तो अवधि ज्ञानी है, जो शांतिनाथ भगवान के जीव हैं, उनसे पूछ रहे हैं इन दोनों में युद्ध क्यों हो रहा है और इन दोनों में युद्ध जो हो रहा है इतना भीषण क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या इसमें पहले जन्म में कोई शत्रुता का कारण है। पिता की ये बात सुनकर अवधि ज्ञानी मेघरथ का जीवों को हित करने वाली, कानों को दुख देने वाली मधुर वाणी में कहने लगे कि हे कुटुंबी लोगों, अपने मन को स्थिर कर सुनो। मैं इन दोनों के पहले जन्म की शत्रुता की कथा कहता हूँ। इस जम्बू द्वीप के इरावत क्षेत्र के रत्नपुर नगर में दो भाई थे। वो वैश्य थे, परंतु मूर्ख थे, गाड़ी काम का काम करते थे। भद्र और धन का नाम, उनका नाम क्या था, भद्र और धन, दो भाई थे। ये मुरली जो थे ये पूर्व में दो भाई थे, जिसमें एक का नाम भद्र था और एक का नाम धन था। एक दिन में दोनों ठंडे भाई लोग में पड़कर एक बैल के लिए लड़ने लगे। पहले ऐसी लड़ाई होती थी, कभी बैल के पीछे, कभी किसी चीज के पीछे, ऐसी लड़ाई होती थी। बैल बहुत कीमती होता था पहले टाइम में।
वे दोनों ही पापी श्री नदी के किनारे लड़ने लगे और परस्पर एक दूसरे को बड़ी भारी चोट पहुंचाने लगे। परस्पर एक दूसरे की असह्य चोट से बहुत दुखी हुए और दोनों ही मर गए। वे दोनों भाई आत्मज्ञान रूपी महापाप को करते हुए मरे थे, इसलिए वे कांचन नदी के किनारे श्वेत कर्ण और ताम्रकर्ण नाम के हाथी हुए। देखिए मुर्गे के पूर्व भक्ति जीत थे, तो गाय के पीछे लड़े, बैल के पीछे, और लड़ते लड़ते मर गए। फिर दोनों हाथी की गति में जाके दोनों का जन्म हुआ, ताम्रकर्ण और श्वेतकर्ण। अब इनकी फिर लड़ाई होगी, फिर ध्यान से कर पड़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जावानी जावानी के के ज्ञान से सुने तो कालो, जो वाणी मस्तक धरू सदा दे तू दो। अरे भारती तो जपू दिन है, जो तेरी शरण लागते सुख पावे सुख को गुरसेवा।